गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज आप सबसे मुखातिब हूँ और आज पूज्य मनीष शाह जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लिए गए कुछ अंश आपकी सेवा में रखने जा रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी भाई बहन इन वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे पूज्य मनीष साहब जी आज अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि कौन सी प्रार्थना कबूल होती है। फरमाते हैं कि वह मालिक दया और नम्रता का भंडार है और वह दीन दयाल है। अति निम्रता और दीनता के कारण उसकी दया और रहमत के दरिया के बहाव का रुख नीचे की ओर होता है और हम अपनी खुदी या अहंकार में खड़े हैं। हमारा झुकाव इतना नहीं कि हम उसकी दया और रहमत की धारों से तृप्त होकर अपनी प्यास को बुझा सकें। उसकी दया का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए हमने अपने आप को इतना झुकाना चाहिए कि हम उसकी धार से टकरा सकें। फिर आगे फरमाते हैं कि अति निम्रता और प्रेम भरे दिल से प्रार्थना करनी ही लाभदायक होती है। संत हमें सच्चे दिल से प्रेम और निम्रता के साथ मालिक के आगे सिर झुकाकर और उसकी रज़ा में रहते हुए सब्र और संतोष से मालिक की दया की धार का इंतज़ार करना सिखाते हैं तथा साथ में भजन सिमरन की हिदायत भी करते हैं। फरमाते हैं कि जब प्रार्थना की लहरें मालिक की दया की धार से टकराती हैं तो उनके द्वारा प्रार्थना करने वाले को आनंद और सरूर पहुंचता है। फरमाते हैं कि हज़रत मसीह साहब भी यही फरमाते हैं कि जो संतों के वचनों पर अमल करते हैं उनके अंदर संतों का वचन घर कर जाता है और उनको सब कुछ मिल जाता है। फिर फरमाते हैं कि मालिक की याद में खुशी महसूस करो और उसकी रज़ा में राज़ी रहो तो वह तुम्हारे दिल की सभी इच्छाओं को पूरी करेगा। सच्चे भरोसे, दिल की पवित्रता और सच्ची भावना सहित मालिक की याद में लगना और अपने आप यानी कि आपा भाव भूल जाना ही सच्ची प्रार्थना है जो सीधी मालिक के दरवाजे पर जाती है। आगे फरमाते हैं कि प्रार्थना के द्वारा अपने किए हुए गुनाहों को बख्शवाना। हज़रत मसीह साहब फरमाते हैं कि यदि तुम अपने कसूरों को माफ़ी या उन्हें बख्शवाना चाहते हो तो पहले आप दूसरों के कसूरों को बख्श कर प्रार्थना के लिए खड़े हों। यदि तुम किसी दूसरे से बदला लेने की या उसको सज़ा देने की तमन्ना रखते हो तो तुम्हें क्या हक है कि तुम बख्शे जाओ। तुमको भी ज़रूर अपने गुनाहों की सज़ा भुगतनी चाहिए और भुगतनी पड़ेगी। जितने भी लोग मालिक की दरगाह में गए हैं उन सभी लोगों का भला चाहते रहे जो उनके साथ दुश्मनी करते रहे और फरमाते रहे कि या अल्लाह सबका भला हो। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा पला। आगे फरमाते हैं कि इब्राहिम अदम जो कबीर साहब जी की सेवा में 12 साल तक रहे, एक बार जहाज़ में अरब को जा रहे थे तो संयोगवश एक अमीर आदमी भी उसी जहाज से जा रहा था। उस अमीर आदमी के साथ सब अमीरी का सामान, नाच गान इत्यादि थे और कुछ भांड हंसी ठट्ठा करने वाले भी साथ थे। एक रात भांडों ने कहा कि यदि कोई आदमी मिलता तो उसकी हम अच्छी मस्खरी उतारते और अमीर को खुश करते। उस अमीर ने हुक्म दिया कि देखो जहाज़ में कोई गरीब भूखा मिल जाए तो उसे 2-4 रुपए देकर अपना काम निकालें। ढूंढते ढूंढते उस अमीर आदमियों को शाह इब्राहिम अदम एक कोने में बैठा मिल गया। उसका विचित्र भेष और बड़ी हुई दाढ़ी देखकर सब ने उसको पागल समझा और उसको पकड़कर अमीर की मजलिस में ले आए। फिर तो भांडों ने अपनी मनमानी की। जितने खेल खेलते अंत में सब उन्हीं पर उतारते। जब इब्राहिम को बहुत तकलीफ हुई तो आकाशवाणी हुई कि ऐ इब्राहिम, यदि तुम कहो तो इस जहाज़ को डुबो दूं और इन बदमाशों को इनके किए का दंड दूं।
शाह इब्राहिम ने बड़े धीरे से कहा कि ऐ मेरे मौला, यदि तुझे मेरे लिए इनकी हत्या करनी पड़ती है तो मुझको ही डुबो दे, नहीं तो इन सब को वह ज्ञान दे दे कि ये तेरी बड़ाई को समझें और उनका हृदय दया और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए। अपने कसूरों की माफ़ी के लिए प्रार्थना करने के लिए सच्चे दिल का होना बेहद ज़रूरी है। अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा होना और आगे के लिए सच्चे दिल से तौबा करना, इस रास्ते पर पहला कदम उठाना है। फिर पूज्य मिनेश साहब जी आगे फरमाते हैं कि प्रार्थना में अपने पापों और कमज़ोरियों को एकाग्र करना और ये समझना कि इस तरह करने से वे सब धोए जाते हैं या दूर हो जाते हैं, ये सरासर गलत है। प्रार्थना उस सच्चे मालिक के नियम को नहीं बदल सकती। जहाँ बीमारी होगी उसका उचित इलाज करवाना जरूरी होगा, जहाँ पाप होगा उसकी उचित सज़ा भुगत कर ही निवृत्ति होती है। नहीं तो ऐसी प्रार्थनाएं एक प्रकार की बुराई की जड़ बन जाती हैं, क्योंकि जीव पापों में प्रवृत्त हुआ रहता है और उनसे संकोच भी नहीं करता। वह इस भूल के पर्दे में रहने लगता है कि वह जब चाहे प्रार्थना की और अपने कसूरों की माफ़ी करवा ली। जब तक इंसान रो रो कर अति निम्रता भरे दिल से तौबा नहीं करता और दिल की रहमत के दरिया में गोते नहीं लगाता, जो अति निम्न की तरह बह रहा है, यानी कि नीचे की तरफ बह रहा है, उसके पाप धोए नहीं जाते और मालिक की बख्शीश प्राप्त नहीं होती। इस बात को साईं बुल्ले शाह जी फरमाते हैं कि आदमी ज़ुबानी तौर पर हज़ारों तौबा करता है, इनकी मालिक के आगे कोई कीमत नहीं, जब तक कि सच्चे और निम्रतापूर्वक दिल से तौबा ना कर ले। अपनी वाणी में बुल्ले शाह जी फरमाते हैं कि कैसी तौबा है ये, तौबा ना कर यार, मुँहों तौबा दिलो न करदा, इस तौबा थी तर्क न फड़दा, किस गफलते पायों पर्दा, फिर बख्शे क्यों गफ़ार। गफ़ार यानी कि वो मालिक बख्शने वाला है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी जी फरमाते हैं कि अभिमान पूर्वक की हुई हज़ारों तपस्या से पाप को बख्शवाने के लिए किया हुआ एक गहरा पश्चाताप भी श्रेष्ठ है। इसी तरह एक और मुसलमान फ़कीर ने फरमाया है कि अहंकारी साधक को साधक नहीं कहा जा सकता, वह तो महा अपराधी है, परंतु सच्चे दिल से प्रभु की प्रार्थना करने वाला एक पापी भी सच्चा साधक है। पूज्य मिनेश साहब जी आगे फरमाते हैं कि ये अक्सर देखने में आया है कि बहुत से आदमी संतों के पास अपने कसूरों की माफ़ी के लिए आते हैं, क्योंकि संत इस दुनिया में मालिक के एजेंट या कारकुन होते हैं। उन आदमियों में से जो निम्रता सहित पुकार करते हैं और सच्चे दिल से तौबा करते हैं और आगे के लिए अपने जीवन को सच्चा बनाने का प्रयत्न करते हैं, उनके कसूरों की सज़ा में काफ़ी रियायत हो जाती है और बाज़ दफ़ा माफ़ भी हो जाते हैं। यह प्रार्थना करने वालों के दिल की भावना आधारित है। पलटू साहब जी अपनी वाणी में इस बात को फरमाते हैं कि पलटू जस में पीव का, जैसे पीव हमार, जाकी जैसी भावना तासे तैस व्यवहार। और जो ऊपर ऊपर से माफ़ी मांगते हैं और दिल में छल कपट रखते हैं, ऐसे लोगों को कसूरों की माफ़ी कभी नहीं होती। बेशक ऊपर से किसी मजबूरी के कारण संत उन्हें माफ़ भी कर दें, क्योंकि संत कभी किसी का दिल नहीं दुखाते और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपने किए गए पापों की माफ़ी मांगकर ये समझने लगते हैं कि उन्हें पाप करने की फिर से छुट्टी मिल गई है और वे बार बार संतों के पास माफ़ी के लिए हाजिर होते रहते हैं। पूज्य मिनेश साहब जी आगे फरमाते हैं कि संत सब ताकतों के भंडार होते हुए भी उस ईश्वरीय असूल या हुक्म को जो हर एक जीव के साथ रम रहा है नहीं बदलते। वह असूल पापी का सुधार करके ही छोड़ता है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, हम सच्चे तभी हो सकते हैं जब झूठ का पर्दा टूट जाए, और इस पर्दे का टूटना तभी संभव है जब हम उस मालिक के इलाही हुक्म पर चलें जो धुर से लिखा आ रहा है।
जपजी साहब में गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं कि वह सचियारा होई वे कि वह तूड़ह पुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि संत इस इलाही हुक्म से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं, वे हमें सही रास्ते पर डालते हैं। हमारा काम संतों के हुक्म पर चलना और बाकी सब शैतानी कामों जो मनमुखता से भरे पड़े हैं हटना है और उनके बताए हुए वचनों के अनुसार भजन सिमरन में लगे रहना है। तभी हम पापों की सज़ा से बच सकते हैं। पूज्य मनीष साहब जी आगे अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि मसीह साहब ने जब एक स्त्री को एक पराए मर्द से संयोग करने के पाप को बख्शा तो फरमाया कि जाओ और आगे के लिए तौबा करो। आगे फरमाते हैं कि अपने जीवन को सच्चा और सुच्चा बनाने का लगातार प्रयत्न ही एक सच्ची प्रार्थना है, जो मालिक की दया की धार को उभारती है और जिससे उसकी परवानगी की बरकतें उतरकर हमारे दिल की सच्ची इच्छाओं को पूरा करती हैं। मालिक या सतगुरु से केवल मौखिक तौर पर माफ़ी मांगने से ही हम उसकी रहमत की बख्शीश को प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु यदि सचमुच सच्चा और सुच्चा जीवन बनाने के लिए और सुचेत होकर प्रार्थना करें और साथ ही जीवन को ऊंचा बनाने का प्रयत्न करें तो हमारा जीवन इस सांचे में ढलना शुरू हो जाएगा और हम सब अवगुणों से पाक और पवित्र होते चले जाएंगे और मालिक की दया मेहर के भागी बनते जाएंगे। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि सच्ची प्रार्थना ही मालिक तक पहुंचाती है। फिर फरमाते हैं कि सच्चे मालिक तक पहुंचने के लिए हमें कदम कदम पर उसकी मदद की ज़रूरत है। हम निर्बल और कमज़ोर हैं, राह चलते चलते गिर पड़ते हैं। हमारा निरोल पुरुषार्थ उसकी दया मेहर के बिना कुछ काम नहीं करता। फिर पुरुषार्थ या कर्म के सिलसिले की हद काल के देश तक है, वहाँ तक कारण और कार्य का प्रभाव है। हद के अंदर किए गए कर्म या पुरुषार्थ मालिक तक नहीं पहुँचा सकते। इससे आगे रसाई निरोल सतगुरु की दया मेहर से है, जो मालिक के आगे सच्चे दिल से पुकार करने से ही मिलती है। फिर फरमाते हैं कि मन हमारा पक्का दुश्मन है, यह काल का एजेंट है। कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि ए मन है बड़ा जालिम, जाको मन से काम पड़्यो है तिस ही होए मालूम। फिर फरमाते हैं कि योगी, तपी, जति, सन्यासी, ज्ञानी, ध्यानी और पंडित सब अपना बल हार गए। मन के आगे कुछ पेश न चली। कोई साधन भी आत्मा को मालिक के साथ जोड़ने और मन को काबू करने में सफल नहीं होता। प्रार्थना परमार्थ का सार है और सब साधनों से आसान साधन है, जिसे क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या तंदुरुस्त, क्या बीमार, क्या स्त्री, क्या मर्द सभी आसानी से कर सकते हैं। इसमें सब ख्यालों, ताकतों और इच्छाओं का त्याग कर निरोल सतगुरु के बल और उसकी दया के सहारे चलना होता है। इसमें साधक के अपने पुरुषार्थ का कोई दखल नहीं। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन साहब जी फरमाते हैं कि जब सब आंकड़े और पुरुषार्थ के अहंकार निकल जाते हैं और जीव सच्चे मालिक से मालिक के आगे रो रो कर फरियाद करता है, तब ही मालिक की दया मेहर का भागी बनता है और किसी सच्चे संत का मिलाप होता है। वह हमें उसका ठिकाना और सही रास्ता बताता है। सच्चा संत हर कदम पर हमारी सहायता करता हुआ हमें मालिक की दरगाह तक पहुंचा देता है। फरमाते हैं कि होए निमाणी टह पई, मिलया सहज सुभाए, पूर्व लिखया पाया नानक संत सहाय। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जैसा कि पहले अर्ज किया जा चुका है कि मन हमारा दुश्मन है, उसकी आदत चंचलताई करना है और यह हर मिनट पर बदलता रहता है, किसी एक ठिकाने पर कायम नहीं रहता। सिमरन और भजन के मौके पर हमें इसकी दौड़ धूप को रोककर अंतर्मुख दोनों आंखों के मध्य यानी कि शिव नेत्र पर चुपचाप बैठाना होता है। परंतु ये मन अपनी आदत से मजबूर एक क्षण के लिए भी वहाँ नहीं टिकता, बल्कि जब हम ऐसे मौके पर भजन सिमरन में लगते हैं अथवा बाहर की दुनिया से हटकर एक नई और न नज़र आने वाली दुनिया
में ध्यान जमाने की कोशिश करते हैं तो ये मन दबे दबाए संकल्प विकल्प, हमारे किए गए गुनाहों के ख्याल, उनके बुरे नतीजे और हमारी कमज़ोरियों और लाचारियों के डर हमारे सामने पेश करने लगता है। ऐसे समय साधक मन के हाथों इतना तंग होता है कि अपने आप को इस राह पर चलने के लिए योग्य नहीं समझता और एक गुमसुम जैसी हालत में रहने लगता है और कई बार रो रो कर उठकर भागता है। ऐसे मौके पर साधक के लिए सिवाय सतगुरु के सहारे और कोई रास्ता नहीं मिलता। इन मुश्किलों को दूर करने का केवल एक इलाज मन के साथ मुकाबला रखकर हर समय सतगुरु का भजन सिमरण और उसके आगे लगातार प्रार्थना करना है। जिस तरह एक नया चंचल बच्चा जब पहले पहले स्कूल में दाखिल होता है तो वह काफ़ी समय तक स्कूल में नहीं टिकता, फिर उसको ज़बरदस्ती ऊंची ऊंची आवाज़ में का खा गा पढ़ना सिखाया जाता है, जो कि धीरे धीरे उसकी पढ़ाई का रास्ता खोल देता है। ठीक इसी तरह यह मन भी एक चंचल बच्चे के समान है, जो एक मिनट भर भी टिकने पर नहीं बैठता। फरमाते हैं कि काया नगर एक बालक वस्या, एक पल स्थिर न रहाई। इसके बाद पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि इसके साथ मुकाबला रखकर भजन सिमरण करना और मालिक के आगे फरियाद करना साधक का रास्ता खोल देते हैं। पहले पहले तो साधक ये जाप और विनतियाँ ऊपर ऊपर दिल से करता है और आखिर में ये विनतियाँ उसके अंदर घर कर जाती हैं। इस जगह धीरज और दृढ़ता की ज़रूरत है। इस हालत में साधक को एक लंबे वक्त तक रहना पड़ता है। धीरज और दृढ़ता से अभ्यास करने से साधक अंदरूनी आत्मिक उन्नति में कुछ सुख और शांति प्रतीत करने लगता है। पहले पहल तो वह मालिक से अपनी शारीरिक और घरेलू निर्वाह के लिए बहुत सी चीज़ें मांगता है, ताकि उनको पाकर और निश्चिंत होकर वह शारीरिक क्रिया और घरेलू जिम्मेवारियों को पूरा करता हुआ मालिक की भक्ति कर सके। ये ज़रूरतें भजन में बैठने नहीं देती। कबीर साहब ने ऐसे मौके पर यह मांग की है कि ऐ मेरे मालिक, मैं भूखा रहकर तेरी भक्ति तेरी इबादत नहीं कर सकता। फरमाते हैं कि भूखे भक्त न कीजिए, यह माला अपनी लीजिए। इससे आगे फरमाते हैं कि इसलिए मैं आपसे हर रोज़ 2 सेर आटे की तलब करता हूँ, साथ में घी, नमक और आध सेर दाल हो, ताकि मेरी दोनों समय की खुराक का गुजारा हो सके। उसके उपरांत एक बिस्तर, एक सिरहाना, नीचे खाट, एक तुलाई और ऊपर ओढ़ने के लिए रजाई की मांग करता हूँ, ताकि ये तेरा दास तेरी भक्ति निश्चिंत होकर कर सके। इसमें मैंने कोई लोभ नहीं किया है, मुझे तो केवल तेरे नाम की ज़रूरत है। कबीर साहब अपनी वाणी में इस सारी बात को इस तरह फरमाते हैं कि 2 सेर मांगू चूना, पाओ घी संग लूना, आध सेर मांगू दाले, मोह को दोनों वक्त जिवाले। खाट मांगू चरपाई, सिरहाना अवर तलाई, ऊपर को मांगू खीता, तेरी भक्त करे है छिपा। मैं नाही कीता लोबो, एक नाऊ तेरा मैं फोबो। कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या। इससे आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मैंने ये मांग की कि मालिक मुझे इतना दे कि जो हमें खाने के लिए काफ़ी हो और घर आई साथ संगत भी भूखी ना जाए। अंत में इस बात को कबीर साहब जी फरमाते हैं कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साथ न भूखा जाए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे के कुछ अंश जो इस ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लिए जाएंगे और आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त और आखिर में मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाए।